नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी के YouTube चैनल योगा साथी पर, जहां पर आपको योगासन से रिलेटेड लगभग सभी जानकारी जानने को और सीखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो के थ्रू जिस आसन के ऊपर बात करने वाले हैं उस आसन का नाम है नागास्त्र आसन का एक वेरिएशन। नागास्त्र आसन में जनरली क्या होता है कि हम जो रोज होते हैं उसको चिन के नीचे इस तरीके से लॉक करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इससे वन मोर एडवांस आसन बता रहा हूँ जिसमें अपने लेग्स को, हमें टोस को जो होता है हमें आर्म पिट वाले एरिया पे लॉक करना होता है। आसन की फोटो कुछ इस तरीके से है। दोस्तों, ये हमारा एक हैंड बैलेंस और बैकवर्ड बेंडिंग का एक वन ऑफ द एडवांस आसन है और ये वीडियो खासतौर पर एडवांस प्रैक्टिशनर के लिए। बाकी जो बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल के प्रैक्टिशनर हैं, सबसे पहले वो अपने हैंडस्टैंड आसन को और बैकवर्ड बेंडिंग को किस तरीके से इंक्रीज करे उसके ऊपर सीखे। इन दोनों टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या फिर ऊपर आई बॉल पर भी शो कर रहे हैं, वहाँ पर उन लिंक को क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं और अपने बैकवर्ड बेंडिंग और हैंड बैलेंस को सीख सकते हैं। ये आसन हमारा वन ऑफ द एडवांस आसन है जो कि एडवांस प्रैक्टिशनर के ऊपर होने वाला है। इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को डिफरेंट टाइप की प्रैक्टिसेस बताऊंगा। प्रैक्टिसेस 3 सेगमेंट में होंगी, प्री, मेन एंड पोस्ट। साथ में कुछ पॉसिबल टेक्निक्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप इस आसन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आप बात करते हैं प्रैक्टिसेस की। प्रैक्टिसेस हमेशा आपको 3 सेगमेंट में करना चाहिए, प्री, मेन एंड पोस्ट। प्री एंड पोस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है। आप सिर्फ मेन प्रैक्टिस पर फोकस नहीं करना चाहिए। प्री में हम जनरल शोल्डर की वार्म अप कर सकते हैं, अपनी बैक की वार्म अप कर सकते हैं, थोड़ा ग्लूट्स की ओपनिंग कर सकते हैं। इस तरीके से आप जैसे कि शोल्डर रोटेशन कर दिया, भुजंगासन, सिंपल उष्ट्रासन, सिंपल चक्रासन, आप प्रैक्टिसेस करके अपनी बैक को रेडी कर सकते हैं। और पोस्ट प्रैक्टिस में आप लोगों को शशांक आसन करना है या फिर फॉरवर्ड बेंडिंग आसन और साथ में ट्विस्टिंग के आसन, और हैंड बैलेंस कर रहे हैं तो आपको ताड़ासन भी खींचना है ताकि आपकी स्पाइन प्रॉपर रहे। तो ये आपकी प्री और पोस्ट प्रैक्टिस है। अब बात करेंगे मेन प्रैक्टिस की। देखिए, मेन प्रैक्टिस भी हम 3 डिफरेंट फॉर्मेट में करेंगे। फर्स्ट फॉर्मेट में हम बेंडिंग के लिए प्रैक्टिस करेंगे कि आप अपर बेंडिंग और लोअर बेंडिंग को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। सेकंड फॉर्मेट में हम हैंड स्ट्रेंथनिंग के लिए करेंगे क्योंकि आप लोगों को हैंड में बैलेंस करके रखना है, तो आपको हैंड में प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग भी होनी चाहिए। और थर्ड फॉर्मेट में हम क्वाड्रिसेप्स एंड ग्लूट्स के लिए करेंगे ताकि हम लेग को ईजिली लॉक कर पाएँ। तो इन तीनों फॉर्मेट में हम इसको प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हर एक फॉर्मेट में और हर एक फॉर्म में आपकी अच्छे तरीके से इंप्रूव हो। सबसे पहले हम बात करेंगे बेंडिंग की प्रैक्टिस। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रैक्टिस, जो कि हमें चक्रासन में चिन एंड चेस्ट को अप एंड डाउन करना है। देखिए किस तरीके से करना है। ये पोजीशन है हमारी चक्रासन की। इस तरीके से यहाँ पे धीरे से नीचे लेकर जाओ बॉडी को, एंड चिन एंड चेस्ट को इस तरीके से जमीन पे रखना है प्रॉपरली, एंड देन स्लोली कम अप। ये आसन जैसे कि आप जानते हैं बैकवर्ड बेंडिंग का है, तो अगर आपकी बैकवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं है कि आप चिन एंड चेस्ट को जमीन पर रख सकते हैं, तो इससे पहले की बैकवर्ड बेंडिंग की वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने आप लोगों को प्रॉपरली सिखाया हुआ है कि आप बिगनर से लेकर यहाँ तक किस तरीके से पहुँच सकते हैं। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बॉल पर भी शो कर रहा होगा। यहाँ पे हम प्रैक्टिस की बात करते हैं। इसी पोर्शन में अपनी चिन को अंदर लेकर आओ एंड धीरे धीरे अपनी चेस्ट को इस तरीके से जमीन पे लेकर आओ। फिर से देखिए दोस्तों, यहाँ पे धीरे से ऊपर की तरफ जाना है और ये हाथों और पैरों के बीच में दोस्तों प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। यानी ज्यादा से ज्यादा आप 8 से 10 फिंगर का डिस्टेंस रखें, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप इस आसन को करेंगे तो ये जो टो वाला पोर्शन है हमें आर्म पिट वाले एरिया पे लॉक करना होता है। लेकिन अगर आप दूर रख के इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो अपर बेंडिंग और लोअर बेंडिंग है वो प्रॉपर्ली ओपन नहीं होगा और आपकी क्वाड्रिसेप्स वाले मसल्स पे भी स्ट्रेचिंग नहीं होगा। इसलिए आपको नीचे जाओ धीरे से, हाँ, चिन एंड चेस्ट को जमीन पे रखेंगे एंड धीरे से फिर ऊपर की तरफ बॉडी उठाओ। तो इस तरीके से आपको इसकी कम से कम 10 रिपीटेशन करनी है और नीचे लेकर जाओ बॉडी को एक बार और यहाँ पर ले जाकर इसको होल्ड करने की कोशिश करनी है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपका हील और शोल्डर थोड़ा सा इस तरीके से इतना आगे हो, बट विद द टाइम आपको धीरे धीरे बिल्कुल इसको नजदीक रखते हुए करना है ताकि आप जब इसको होल्ड करो तो आपकी लोअर बैक वाले पोर्शन पे अच्छा सा आर्च हो। फर्स्ट, दूसरा, अपने नीज को जितना हो सके क्लोज करो, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर ग्लूट्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो तब भी आप अपने लेग को लॉक नहीं कर पाओगे। तो इसको लेग्स को क्लोज करने की जब प्रैक्टिस करते हैं तो आप ग्लूट्स को भी एंगेज कर रहे होते हैं और क्वाड्रिसेप्स वाले मसल्स को भी स्ट्रेच कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट प्रैक्टिस है। धीरे से वापस दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेकेंड प्रैक्टिस, जो कि उष्ट्रासन में है। सेम प्रैक्टिस दोस्तों, चक्रासन और उष्ट्रासन में फर्क कितना हो जाता है कि उष्ट्रासन में हमारी क्वाड्रिसेप्स, ग्लूट्स और लोअर बैक और भी इंटेंस वे में स्ट्रेच हो जाता है। देखिए दोस्तों, ये उष्ट्रासन करेंगे, कोशिश करना है कि आपको दोनों नी जितना हो सके क्लोज रखना है, बट हल्का सा ओपन रखिएगा इनिशियली, क्योंकि आप उतना मोमेंटम नहीं दे पाएंगे बैक से, क्योंकि हमें बैक की स्ट्रेचिंग ज़्यादा करनी है। क्वाड्रिसेप्स के लिए हम दूसरा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, बट इसमें क्लोज तो रखना जरूरी है। अब यहाँ पे धीरे धीरे अपने चिन को अंदर करते हुए हील पे चिन को टच करेंगे और इस तरीके से बॉडी टच नीचे लेकर जाएंगे, फिर वापस ऊपर लेकर आएंगे,
फिर नीचे लेकर जाओ। अब दोस्तों इस पोजीशन पे एक चीज़ आप नोट करो, क्योंकि हमें इस आसन पे अपने लेग्स को आर्मपिट वाले एरिया पे लॉक करना होता है, इसलिए हमने हील्स को जितना हो सके बाहर निकालने की कोशिश किया है और हेड को अंदर करने की कोशिश किया है। मतलब हम उतनी बेंडिंग पहले ही दे रहे हैं ताकि हम उस आसन को करते समय बेंडिंग से होने वाली कोई भी प्रॉब्लम को फेस ना करें। इसलिए हम अपनी चिन को अंदर की तरफ कर रहे हैं, फिर ऊपर की तरफ एक्सटेंड करो। जब आप ऊपर की तरफ एक्सटेंड करते हो तो अपने शोल्डर और अपर बैक को मैक्सिमम लेवल तक स्ट्रेच करते हो, जिससे कि आपकी अपर बेंडिंग और मिडिल बेंडिंग भी प्रॉपर्ली स्ट्रेच होती है। फिर आप नीचे लेकर जाओ, हेड को और अंदर लेकर आने की कोशिश करो। दोस्तों विद द टाइम आप इसको जितना हो सके एक्सट्रीम लेकर जा सकते हो। जैसे अभी तो हमने जो चिन है वो हील के पास रखा है, आप चिन को और अंदर रखकर हेड को हिप्स पे टच करने की भी कोशिश कर सकते हो, उससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और बढ़ेगी। फिर से ऊपर की तरफ लेकर आओ एंड देन फिर से नीचे लेकर जाओ एक्सट्रीम, यस इस तरीके से। और लास्ट में जब आप कुछ 10 से 15 बार करेंगे तो उसके बाद आपको कम से कम भी 20 सेकंड होल्ड कीजिए विद द ब्रीदिंग। आपको ब्रीदिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है जब आप होल्डिंग कर रहे हैं, नहीं तो आप होल्ड नहीं कर पाएंगे और मसल्स मेमोरी नहीं इंप्रूव होगी और बैक के मसल्स की अडेप्टेशन भी नहीं होती। इसलिए जितना हो सके आपको यहाँ पर ब्रीदिंग के साथ होल्डिंग करना है, ठीक है, धीरे से वापस। दोस्तों अब बात करते हैं थर्ड प्रैक्टिस की, जो कि हमें शलभासन में करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, क्योंकि इस प्रैक्टिस के थ्रू आप लेग को लॉक करना सीखने वाले हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों को सेम उसी बेंडिंग को हम यूज करेंगे जिस बेंडिंग को हमें लेग लॉक करने के लिए यूज होता है। देखिए ये शलभासन की पोजीशन में है, धीरे से हमें अपने लेग्स को इस तरीके से यहाँ पे जमीन पे रखना है और हील्स को भी जमीन पे रखना है। याद रखिए दोस्तों, अगर आपने हील्स जमीन पे नहीं रखा ना तो हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिस और ग्लूट स्ट्रेचिंग नहीं होती है। बहुत सारे प्रैक्टिशनर शलभासन में इस तरीके से रखते हैं, तो इससे इनकी बैकवर्ड बेंडिंग भी कम रहती है। इसलिए हील्स को रखना आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरा, अपने नीज के बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं बनाना, नीज के बीच में आप शोल्डर लेवल डिस्टेंस रख सकते हैं, ये एक आइडियल डिस्टेंस रहता है। अब यहाँ पे दोस्तों धीरे से एक्सहेल करते हुए आप नीचे की तरफ ये प्रेस करो आराम से, फिर धीरे से वापस जाओ, फिर आराम से प्रेस करो, फिर धीरे से वापस जाओ, फिर से प्रेस करो, धीरे से वापस जाओ। और लास्ट में आपको इस तरीके से प्रेस करना है और होल्ड करना है। जब आप प्रेस कर रहे हैं तो दोस्तों आप अपनी जो अपर बैक है और नेक वाले रीजन की बेंडिंग है वो एक्सट्रीम लेकर जा रहे हैं, क्योंकि बाद में आपको इन्हीं टोज को पीछे की तरफ लॉक करना होता है और नी को नीचे प्रेस करना होता है, तो उस टाइम आपकी एक्सट्रीम बेंडिंग यूज होती है। आप चेस्ट भी आपका जमीन पर रहना चाहिए प्रॉपरली। यहीं पर थोड़ा दोस्तों इसको और भी स्ट्रेचिंग देने के लिए हम अपनी लेग्स को थोड़ा और पीछे की तरफ रख सकते हैं, ताकि आपकी बेंडिंग ज़्यादा हो और क्वाड्रिसेप्स में स्ट्रेचिंग ज़्यादा हो। यहाँ पर ये क्वाड्रिसेप्स की भी स्ट्रेचिंग है, ठीक है, मैं आपको बाद में भी बताऊंगा, बट यहाँ पे भी आपको क्वाड्रिसेप्स में स्ट्रेचिंग देना है। उसके बाद धीरे धीरे इसको नीचे ऐसे प्रेस करेंगे आराम से, फिर धीरे से वापस, फिर से नीचे प्रेस करो आराम से, फिर धीरे से वापस, फिर से आराम से प्रेस करो और लास्ट में 10 सेकंड होल्डिंग, धीरे से वापस। तो आपको दोस्तों इसमें जितना हो सके नीचे प्रेस करके होल्डिंग करने की भी कोशिश करनी है, ताकि आपकी मसल्स मेमोरी इंप्रूव हो, और ये प्रैक्टिस आपको डायरेक्टली सपोर्ट करता है लेग को लॉक करने में। दोस्तों अब बात करते हैं फोर्थ प्रैक्टिस। देखिए दोस्तों फोर्थ प्रैक्टिस आपको डायरेक्टली लॉक करने के बाद बेंडिंग करना है। इसमें आप लोगों को दो तरीके से बताऊंगा। एक तो जो प्रैक्टिशनर है वो सेल्फ कर लेगा, क्योंकि अगर आप इतनी बेंडिंग कर लेते हैं तो प्रैक्टिशनर सेल्फ कर लेगा, लेकिन जैसे बहुत सारे बड़ी एज के प्रैक्टिशनर अगर इस आसन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है लेग को लॉक करने के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेनर की सपोर्ट से कैसे करते हैं। पहले आप देखते हैं कि सेल्फ कैसे करें। यहाँ पे पैरों को फोल्ड करेंगे दोस्तों, इस पोजीशन पे आएंगे और पैरों के पंजों को अंदर की तरफ से पकड़ना है। देखो धनुरासन में हम बाहर की तरफ से पकड़ते हैं, लेकिन हमें अंदर की तरफ से पकड़ना है, इस हाथ से भी और इस हाथ से भी। अब धीरे धीरे अपने चेस्ट को ऊपर उठाते हुए पैरों को अपनी तरफ पुल करना है और पुल करते हुए धीरे धीरे इसको आर्मपिट वाले एरिया पे लॉक करना है। वंस मोर, एक बार फिर से देखिए, इसको छोड़ो। यहाँ से धनुरासन की पोजीशन में हमने पैरों को टोस को पकड़ा और अपने एल्बो को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए धीरे धीरे इसको आगे खींचेंगे और आगे खींच के इसको आर्मपिट वाले एरिया पे इस तरीके से लॉक करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं इसको फ्रंट व्यू से। देखिए दोस्तों फ्रंट व्यू से हम इस पोजीशन पे हैं, पैरों को हमें इस तरीके से अंदर की तरफ से पकड़ना है। देखिए, ठीक है, धीरे धीरे इसको फोल्ड करते हुए धीरे धीरे एल्बो को अंदर की तरफ फोल्ड करो, पैर को खींचो और आर्मपिट वाले एरिया पे इस तरीके से लॉक करना है। ठीक है, आप पकड़ के भी रख सकते हैं। अगर आपका पैरों के पंजे को उल्टा की तरफ ऐसे खींचेंगे तो ये यहाँ पे लॉक हो जाएगा। उसके बाद अपने हाथों को यहाँ रखना है। अब दोस्तों यहाँ से साइड व्यू में प्रैक्टिस देखिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपने लॉक कर लिया, उसके बाद अपने बॉडी को हल्का सा पीछे लेकर जाएंगे और आपको थ्रो करते हुए बॉडी को इस पोजीशन में आगे लेकर आना है। ठीक है, एक बार फिर से वापस जाओ, एक बार आराम से पीछे। देखिए यहाँ से हल्का से चेस्ट पीछे रखेंगे और यहाँ से थ्रो करते हुए एक मोमेंटम बनाते हुए यहाँ पर लेकर आना। अब यहाँ पे दोस्तों मेन प्रैक्टिस है जो कि आपको डायरेक्टली नागस्त्र आसन के लिए सपोर्ट करेगा। धीरे से अपने हाथों को साइड में भी रख सकते हैं और पीछे भी रख सकते हैं, हल्का डायगोनल भी रख सकते हैं। देखिए दोस्तों अब ये नी है, सबसे पहले हमें काम क्या करना है, इसको क्लोज करने की कोशिश करना है। अब यहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिशनर के जो हील वाला पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने का मतलब है कि आपके इनर हैमस्ट्रिंग में और क्वाड्रिसेप्स में स्ट्रेचिंग नहीं है, तो उसकी स्ट्रेचिंग आपको प्रॉपरली करनी है, वो आपको बाद में बताऊंगा प्रैक्टिस कौन सी है। यहाँ पे नीज को क्लोज करते हुए एक बार इसको नीचे झुकाएंगे, फिर वापस
एक बार इसको हल्का सा नीचे झुकाओ, फिर वापस, फिर से आराम से इसको नीचे झुकाओ पूरा एक्सट्रीम, फिर वापस, पूरा झुकाएंगे नीचे तक, धीरे से वापस, फिर से नी झुकाओ आराम से, वापस। इसमें दोस्तों यहाँ पे ट्रेनर आपको इस तरीके से सपोर्ट कर सकता है और धीरे से नीचे लेकर जाएगा और धीरे से वापस, धीरे से इसको नीचे लेकर जाएगा, फिर धीरे से वापस, धीरे से नीचे लेकर जाएगा, धीरे से वापस आ जाओ। और बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे 10 से 15 सेकंड होल्ड करके वापस भी आना है। दोस्तों मैं आप लोगों को एक टेक्निक और बताने वाला था जिसमें आप ट्रेनर सपोर्ट करता है लॉक करने के लिए। वो कैसे है दोस्तों, इसी पोजीशन पे पैर फोल्ड करो, ठीक है। अब प्रैक्टिशनर जो है वो अपने टोस को पकड़ेगा, पकड़ो, ये दूसरी तरफ से पकड़ो। दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि लेग्स लिफ्ट अप नहीं होते। जो ट्रेनर होते हैं वो उसके लेग्स को लिफ्ट अप कराने में इस तरीके से हेल्प करेगा और प्रैक्टिशनर अपने आप इसको लॉक कर लेगा। अब यहाँ से आगे जाने में प्रॉब्लम आ रही है तो जो ट्रेनर है इसको हल्का सा पुश करेगा आराम से उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे जब अप एंड डाउन मूवमेंट करना होता है तो इसके थाइस को इस तरीके से पकड़ ले ताकि वो एकदम से आगे न गिर जाए और बैक में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो धीरे धीरे हल्का सा नीचे पुश, कम बैक, नीचे पुश, कम बैक, जितना जितना उसका कैलिबर है उसी हिसाब से इसको पुश करते जाना है। लास्ट में जितना पुश कर सकते हैं पुश करवा कर यहाँ पे धीरे से इसको वापस आना है, धीरे से वापस आ जाओ, देन स्लोली कम बैक, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को इस प्रैक्टिस को करना है। दोस्तों यहाँ पे आप पांचवी चीज़ और समझ लीजिए। पांचवी चीज़ मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि हर एक जो भी प्रैक्टिस मैंने बताया उसको मैक्सिमम टाइम तक होल्डिंग कीजिए अगर आप नागस्त्र आसन को जल्दी से जल्दी सीखना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिस ना सिर्फ ड्रिल पर फोकस करते हैं, होल्डिंग पे नहीं फोकस करते। बिना होल्डिंग इस आसन को अचीव करना इम्पॉसिबल है। तो पांचवी प्रैक्टिस मैंने आप लोगों को स्पेशली इसलिए टारगेट करके बोला है कि आपको होल्डिंग टाइम मस्ट बी देयर। इफ यू आर नॉट होल्डिंग यू कैन नॉट अचीव दिस आसना इजीली, दैट्स इट, ओके। देखिए दोस्तों अब बात करते हैं सेकंड फॉर्मेट की प्रैक्टिस जो कि हमारी क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेचिंग और ग्लूट्स की स्ट्रेचिंग होगी। देखिए दोस्तों इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहला प्रैक्टिस है अश्व संचालन आसना की पोजीशन। अश्व संचालन आसना में आएंगे, इस पैर को धीरे से हम इसको लॉक करने की कोशिश करेंगे इस तरीके से, ठीक है। अगर इनिशियली आपका इतना लॉक नहीं होता तो आप ट्रेनर की सपोर्ट से यहाँ पर इस तरीके से हाथों को रखवा, जैसे मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे यहाँ तक होता है तो यहाँ पर ट्रेनर सपोर्ट करवा सकता है, नहीं तो आप इसको कोशिश कीजिए कि आप इसको यहाँ पर इसको इस तरीके से लॉक कर सकते। अब यहाँ पे धीरे धीरे आप बेंडिंग करो पीछे की तरफ, लॉक कीजिएगा इस तरीके से एंड धीरे से बेंडिंग कीजिए आराम से इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे जितना हो सके बेंडिंग करना है। जब आप बेंडिंग कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको हिप्स को नीचे पुश करने पे करना है ताकि आपका क्वाड्रिसेप्स वाला मसल जितना हो सके टच हो सके। आप जितना हो सके डीप बेंडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको प्रैक्टिशनर का सपोर्ट करना है तो प्रैक्टिशनर ऊपर से धीरे से हाथ लेकर आएगा और इस तरीके से अपने पैरों को पकड़वाना है। पैरों को पकड़ो मेरे एंड धीरे धीरे इसकी बेंडिंग को इस तरीके से खिंचवाना है एंड धीरे धीरे वो अपने हाथों को स्लाइड करते हुए नीचे एंकल तक भी इस तरीके से लेकर जा सकता है, ठीक है, जिससे कि आपकी जो बेंडिंग हो जाती है वो डीप लेवल तक हो जाती है, ठीक है। धीरे से वापस आएंगे। क्वाड्रिसेप्स मसल्स के लिए सेकंड स्ट्रेचिंग देखिए दोस्तों वो भुजंग आसन की पोजीशन पे है। जो प्रैक्टिशनर है उसको लेग्स फोल्ड करने हैं और जो ट्रेनर है उसके हील्स को दोनों को इस तरीके से प्रेस करेगा और टोस को जो है इतने अंदर की तरफ इस तरीके से प्रेस करके होल्ड करना है। प्रैक्टिशनर धीरे से बेंडिंग करेगा, पीछे की तरफ लेकर आओ अपने हाथों को एंड एक हाथ को पकड़ा, थाइस को इस तरीके से पकड़ा दिया, दूसरे हाथ को पकड़ के इसको पकड़ा दिया। अगर यहाँ पे पकड़ नहीं पाता प्रैक्टिशनर तो ट्रेनर क्या करेगा, इस हाथ को इस तरीके से रख के अपने हाथों से पैरों को पुश करके ये अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन मूवमेंट करना। लेकिन अगर टच कर सकते हैं तो यहाँ पे इसको पकड़वाना है इस तरीके से। यहाँ पे डीप स्ट्रेचिंग देने के लिए टोस को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे इसको पीछे की तरफ ऐसे स्ट्रेचिंग करवाना है, जिससे कि इसके क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स तीनों जगह पर अच्छे से स्ट्रेचिंग हो जाती है। नी को बस आपको क्लोज रखना है, ठीक है, धीरे से वापस। इससे दोस्तों आपकी बेंडिंग भी इंक्रीज होती है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं थर्ड फॉर्मेट जो कि बैलेंसिंग के लिए हमारी प्रैक्टिस है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट में हमें ट्रेनिंग करना होता है। देखिए इसके लिए मैं आप लोगों को 3 प्रैक्टिस बताऊंगा। फर्स्ट प्रैक्टिस में क्या करना है, जो प्रैक्टिशनर है चक्रासन में आने के बाद एक पैर को लिफ्ट अप करो आराम से और एक हाथ को भी लिफ्ट अप करने की कोशिश करो। हो सकता है कि इनिशियली हाथ लिफ्ट अप ना हो तो कोशिश रखना कि अपने फिंगर्स को टच रख के इसको मैक्सिमम टाइम तक होल्ड कर सको, क्योंकि जब आप इस लेग को लॉक कर रहे होगे तब आपके एक हाथ और एक लेग में आपका बैलेंसिंग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस तरीके से आपको इस पोजीशन पे लिफ्ट अप करके 1-2 मिनट तक होल्ड करना है, एक बार लेफ्ट लेग से एक बार राइट लेग से, दोनों लेग से। स्टार्ट करते हैं सेकंड प्रैक्टिस। सेकंड प्रैक्टिस हमारी हैंड बैलेंस में थोड़ी सी बैक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ होल्डिंग है। वॉल सपोर्ट से भी कर सकते हैं, चेयर सपोर्ट से भी कर सकते हैं। मैं आपको ट्रेनर सपोर्ट से दिखा रहा हूँ। सिंपल देखिए, हैंड की पोजीशन पे आओ, हाथों को रखने के बाद अपने फिंगर को स्प्रेड करके रखो और पाम्स का ये वाला हिस्सा प्रॉपर्ली आपको जमीन पे प्रेस करके रखना है। जंप एंड गिव द लेग्स, यस, आराम से धीरे धीरे अपने पैरों को फोल्ड करो एंड सिर के ऊपर रखो इस तरीके से।
और ठीक है, आप वॉल सपोर्ट से भी कर सकते हैं, आप ट्रेनर के सपोर्ट से भी कर सकते हैं, चेयर सपोर्ट से भी कर सकते हैं। लेग्स को बिल्कुल क्लोज करके यहाँ पे जितना हो सके टाइम आपको होल्डिंग करना है। अब यहीं पर एक वेरिएशन और इंक्लूड करना, अपने लेग्स को धीरे धीरे नीचे की तरफ लेकर जाओ, इस तरीके से नीचे लटकाने की कोशिश करो और इस पोजीशन पे दोस्तों आपको मैक्सिमम टाइम तक होल्ड करना है। आप चाहे वॉल सपोर्ट लो, चेयर सपोर्ट लो, चाहे ट्रेनर का सपोर्ट लो, मैक्सिमम टाइम तक आपको यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश करना है, जिससे कि आपकी बैक की ट्रेनिंग होगी, हैंड्स की स्ट्रेंथनिंग होगी। ठीक है, धीरे से वापिस। दोस्तों अब बात करते हैं थर्ड प्रैक्टिस। थर्ड प्रैक्टिस हमें उस स्ट्रेंथनिंग की प्रैक्टिस करनी है जो कि हमें लेग्स को लिफ्ट अप करने पे लगता है। वो किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, देखिए दोस्तों, चक्रासन की पोजीशन पे आएंगे। अब हमें यहाँ से ना अपने हैंड स्टैंड में आने की कोशिश करना है और लेग्स को लिफ्ट अप करके। कैसे करेंगे दोस्तों, आप इनिशियल ब्रिक्स की हेल्प से कीजिए। ब्रिक्स के ऊपर रखो पैर, यस, इधर भी दोनों ब्रिक्स के ऊपर रखो, यस। यहाँ से बेंडिंग करते हुए जाओ, धीरे धीरे अपने हेड सामने की तरफ फेस करो और धीरे धीरे बेंडिंग करते जाओ। धीरे धीरे अपने हील्स को उठा लो इस तरीके से एंड टोस के ऊपर बैलेंसिंग करते हुए धीरे धीरे अपनी बॉडी वेट को पैरों से हाथों की तरफ शिफ्ट करेंगे एंड धीरे धीरे इस तरीके से यहाँ पे लिफ्ट अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको लिफ्ट अप करने की कोशिश करना है। विदाउट लिफ्टिंग आप इस आसन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। धीरे से वापस लेकर आओ। अब पहले आपने 2 ब्रिक्स के ऊपर किया, अब एक एक ब्रिक्स को यहाँ पे हटा देते हैं। ये एक ब्रिक्स को हटा दिया और इधर से एक ब्रिक्स को हटा दिया। फिर से हमने धीरे से यहाँ पे बैलेंसिंग करेंगे। आराम से लिफ्ट अप करो, धीरे धीरे बॉडी को पुश करो, हिप्स को, यस यस, धीरे धीरे ये लिफ्ट अप किया और यहाँ पे आपको होल्डिंग करने की कोशिश करें। जैसे जैसे आपका एक ब्रिक्स के भी ऊपर होने लग जाए, धीरे से एक ब्रिक्स को भी हटा दो और आराम से इस पोजीशन पे आओ, यस, एंड धीरे से पोजीशन लो एंड धीरे धीरे लिफ्ट अप करते हुए आराम से लिफ्ट अप करो, लिफ्ट अप एंड देन धीरे से यहाँ पे होल्डिंग। ठीक है, आपको तीनों वे में 2 ब्रिक्स के ऊपर, 1 ब्रिक्स के ऊपर और जमीन पर इस आसन की लिफ्ट अप करने की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, धीरे से वापिस। अब बात करते हैं टेक्निक्स की। मैं आप लोगों को 4 डिफरेंट टेक्निक्स बताऊंगा। आप लोगों को जोन सा कंफर्टेबल लगे उसी टेक्निक को आप अटेम्प्ट कीजिएगा और फिर बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा टेक्निक परफेक्ट होता है एक कॉम्पिटिटर के लिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, फर्स्ट टेक्निक हमारी धनुरासन की पोजीशन में है। जैसे कि प्रैक्टिस में मैंने बताया था कि आपको इस तरीके से लेग लॉक करना है और धीरे से अपनी बॉडी को एक बार पीछे लेकर जाएंगे और थ्रो करते हुए इस बॉडी को आगे लेकर आएंगे। अब यहाँ पे एक पैर से हमें लॉक करना होता है, तो हाथों को आगे लेकर आने के बाद एक पैर को हटा लेंगे और आगे की तरफ ये रख लेंगे। अपने पाम्स को चक्रासन की पोजीशन में इस तरीके से चेस्ट के साइड में रखना है और धीरे से बॉडी वेट को, आधा बॉडी वेट लेग्स की तरफ शिफ्ट करते हुए बॉडी को आराम से इस तरीके से यहाँ पे ये लिफ्ट अप करना है। ठीक है, आपने इस पोजीशन पे लिफ्ट अप कर दिया, आपका एक लेग लॉक लगा हुआ है। अब धीरे धीरे आप बेंडिंग करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हेड को लिफ्ट अप करना है, लेग्स को धीरे धीरे शिफ्ट करते हो। अब यहाँ से दोस्तों थोड़ा सा हाथ अंदर किया एंड धीरे धीरे अपनी बॉडी को आराम से लिफ्ट अप करो एंड बैलेंस करते हुए ये लिफ्ट अप करने की कोशिश एंड दूसरे लेग्स को ऊपर उठाएंगे और आराम से थाइस के ऊपर रखकर इस नी को धीरे धीरे नीचे की तरफ ये प्रेस करना है। ये हमारा नागस्त्र आसन हो गया। ठीक है, धीरे से वापस आ जाओ। दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेकंड टेक्निक जो कि हमारे एल्बो स्टैंड चक्रासन की पोजीशन से होता है। देखिए, चक्रासन में आने के बाद अपने एल्बोज को फोल्ड करके जमीन पे रखेंगे। जो प्रैक्टिशनर चक्रासन में लॉक नहीं कर पाते वो यहाँ पे करते हैं। अपने एक पैर को पकड़ो और इसको एल्बो के ऊपर लॉक करो। हमने एक हाथ अंदर किया, इस पैर को पकड़ा एंड धीरे धीरे इसको पीछे सरकाते हुए एल्बो को अंदर से हम आराम से इसको यहाँ पे ये लॉक कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको आराम से लॉक करना है इसको। उसके बाद अपने एल्बोज को नीचे रखना है और धीरे धीरे आप हाथ हैंड स्टैंड की पोजीशन पे आ जाओ। एक हाथ को बाहर निकाल लो आराम से, यस, एंड धीरे धीरे दूसरे हाथ को भी बाहर निकालो आराम से, ये। अब यहाँ पे आप हैंड स्टैंड की पोजीशन पे आ गए। धीरे धीरे अपने हेड को आगे की तरफ लिफ्ट अप करो, यस, धीरे धीरे लिफ्ट अप करो एंड धीरे धीरे टो से अपने हाथों के ऊपर बॉडी वेट शिफ्ट हो गया। एक पैर को धीरे से ऊपर उठाओ, थाइस के ऊपर रखेंगे एंड धीरे से अपने नीज को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। ये हमारा नागस्त्र आसन हो गया सेकंड टेक्निक के साथ। धीरे से वापस। अब दोस्तों यहाँ पे थर्ड टेक्निक डायरेक्टली सीखिए, चक्रासन की पोजीशन से है। ये बहुत ईजी है। देखिए कैसे करना है। एक पैर को पकड़ो एक हाथ से, इसको ये बॉडी वेट शिफ्ट करना होता है दोस्तों एक पैर की तरफ। टोस को लिया अंदर की तरफ, यहाँ पे धीरे से इसको यहाँ पे लॉक किया, हाथों को नीचे रखा और धीरे धीरे अपने बॉडी वेट को अपने हाथों की तरफ शिफ्ट करेंगे एंड धीरे धीरे इसको ये लिफ्ट अप करेंगे। लेग्स को लिफ्ट अप किया, थाइस के ऊपर रखा एंड धीरे से इस पोजीशन पे लॉक किया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं फोर्थ एंड फाइनल टेक्निक इस नागस्त्र आसन के लिए। उसके लिए दोस्तों हमें डायरेक्टली हैंड स्टैंड से अटेम्प्ट करना है। धीरे से अपने लेग्स को लिफ्ट अप करेंगे और इस तरीके से हैंड स्टैंड की पोजीशन पे आ जाओ आराम से। अगर इनिशियली आप लेग लिफ्ट अप नहीं कर सकते तो ब्रिक्स के ऊपर से स्टार्ट कर सकते हैं लर्निंग के टाइम पे। अब दोस्तों जोन से पैर को आपको लॉक करना है, उस पैर को हम धीरे से सिर के पीछे की तरफ लेकर जाने की कोशिश करेंगे। ये टोस जो होते हैं ना, इसको एक साइड में रखने के बाद हील्स को स्लाइड करते हुए धीरे 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 स्लाइड करो स्लाइड करो स्लाइड करो और एल्बो को हल्का सा बाहर की तरफ फोल्ड करने के बाद ये लेग को लॉक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लॉक कर लिया। अब धीरे से इस पैर को हटाओ और आराम से इसको थाइस के ऊपर रख लो ऐसे एंड देन धीरे से नीज को फोल्ड करेंगे और ये नागास्त्र आसन को इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे।
तो ये हमारी 4 डिफरेंट टेक्निक्स। तो दोस्तों आप बात करते हैं टिप्स एंड कंक्लूजन की। देखिए दोस्तों, आपको एक छोटा सा एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूँगा। जो मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस बताई है उसमें जो उष्ट्रासन की जो प्रैक्टिस है स्पेशली उसको जितना हो सके ज़्यादा करें। उससे आपकी बैक फ्लेक्सिबिलिटी बहुत एक्सट्रीम लेवल तक इंप्रूव होती है और वो प्रैक्टिस डायरेक्टली आपको सपोर्ट करता है हैंडस्टैंड बैकवर्ड बेंडिंग के जितने भी आसन हैं उनमें आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। अगर आप उष्ट्रासन में रोलिंग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं और वहीं पर उष्ट्रासन में आप एक्सट्रीम स्ट्रेच करके होल्ड कर सकते हैं और नी को क्लोज रखें, तो उस प्रैक्टिस को आप सबसे ज़्यादा करने की कोशिश करें। सेकंड, जो मैंने आपको शलभासन में नीज को अप एंड डाउन प्रैक्टिस बताई है उसको करने से आपकी अपर बैक फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी इंप्रूव होती है, तो वो प्रैक्टिस भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। बाकी इस सभी प्रैक्टिस को मैक्सिमम करें, चाहे आप इस आसन को सीखिए या ना सीखिए, इन सभी प्रैक्टिस को सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इससे कि आपकी जो बैक फ्लेक्सिबिलिटी है वो एक्सट्रीम लेवल तक इंक्रीज हो सकती है। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो? इस आसन को ट्राई कीजिए। अगर इस आसन को ट्राई करते समय कोई दूसरी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं उसको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आपके सभी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। जल्द मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक इस वीडियो को देखते रहे, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें और लास्ट में रुद्र आपके साथ सिर्फ यही कहेगा कि गिव योरसेल्फ पेन टू एंड द पेन, बिकॉज नो पेन नो गेन। जल्द मिलेंगे, धन्यवाद।